राणा को हट अब पहले मैच में खेल लिया था तो हटना था ही। हटने का ये मतलब था कि वो हेड से मार खाएगा और वो अब कभी ना कभी सत्तर तो खुल सत्तर पे जाएगा। 2 थे तब कोहली को खेलना चाहिए था ना, ठीक तो रन बन गए थे। एक बोल्ड स्टेटमेंट है कि रोहित शर्मा को ड्रॉप करना चाहिए। अगर उसे मिडिल ऑर्डर में खिलाना है तो उसे ड्रॉप करना चाहिए। और दूसरा, एडिलेड में हारने के बाद, लेकिन मैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाना चाहूंगा कि एडिलेड हैज बीन अ सिंबल ऑफ चेंज। जब 2003 में स्टीव वॉ की विनिंग मशीन को द्रविड और अगरकर ने एडिलेड में ही हराया था। फर्स्ट टेस्ट का कैप्टन बना था जब कोहली, तो पहली बार हम लोग फोर्थ इनिंग में एक चेज के लिए गए थे, वो एडिलेड से स्टार्ट हुआ था। और जब 36 आउट हुए थे एडिलेड में, तो उसके बाद एक मिरेकल हुआ था, हम लोग ने 2-1 सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया में। फिर इंग्लैंड से जब सेमीफाइनल में हम लोग एडिलेड में हारे थे इंग्लैंड से T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद जो चेंज हुआ था पूरी टीम में, और 2024 का वर्ल्ड कप इसीलिए जीता, उसी चेंज की वजह से, माइंडसेट चेंज की वजह से। तो मुझे लगता है एडिलेड इज अ सिंबल ऑफ चेंज, और इसके बाद हम लोग शायद ऊपर ही जाए ग्राफ इंडिया का बाकी 3 टेस्ट मैच में, यही चाहते हैं। तो इसी से मैं पूछना चाहूंगा गौरव भाई से कि क्या इस हार का सारा जिम्मा पिंक बॉल पे डाला जा सकता है? पिंक बॉल पे तो नहीं डाला जा सकता। ये कह सकते हैं कि टीम सिलेक्शन में भी थोड़ी सी कमी थी। हर्षित राणा की जगह पे आकाश जी को खिलाना चाहिए था। इंडिया के पेसर्स ने काम तो सही किया, पर वो जो बात थी हेड वाली, वो बात आई गई यहाँ पर। हेड ने अकेले ही मैच टर्न कर दिया अपने बैटिंग से बस। और मेरे हिसाब से एक बोल्ड स्टेटमेंट है कि रोहित शर्मा को ड्रॉप करना चाहिए। अगर उसे मिडिल ऑर्डर में खिलाना है तो उसे ड्रॉप करना चाहिए। और दूसरा, जुरेल को चांस देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पिंक बॉल से वैसे हिस्ट्री तो नहीं अच्छी रही है इंडिया की, चाहे किसी की भी टीम की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी तक शायद एक भी पिंक बॉल टेस्ट हारी नहीं है एक अपने हारी घर में। एक। एक हारी है। टेस्ट अच्छा, क्रिकेट में रीसेंट। हारा है था ना, वो जो नया लौटा था वो शायद 9 विकेट ले गया था। समार जोदफ। पर रिसेंट में उनके मतलब रिकॉर्ड अच्छा रहा उनका पिंक बॉल टेस्ट का। तो वो भी कह सकते हो, पर वो अच्छा खेले हैं। उनकी बॉलिंग भी अच्छी रही, बैटिंग भी अच्छी रही। तो अच्छा है, सीरीज खुल गई है। अब अच्छी अच्छी बात है, 1-1 हो गया। अब आगे देखो क्या होता है। तो वासु भाई, तुमको क्या लगता है कि अगर सीक्वेंस एक बनाया जाए गलतियों का इंडियन टीम का, तो वो क्या था कि वापस ही नहीं आ पाई पूरे मैच में? भाई बैटिंग ही नहीं सही करे फर्स्ट इनिंग में, तो कहाँ से वापस आ पाएगी। नहीं तो वो और पर्थ गिल में और भी तो राहुल बढ़िया खेल रहे थे। फर्स्ट, उसके पर्थ में भी बाद तो फिर फर्स्ट। आउट आउट हुए तो आउट होते गए। मतलब अनुभव बैटिंग तो तुमको क्या? कर सकते थे ना, जब 70 पे 1 था तो बैटिंग तो हो ही रही थी ना, ऐसा कोई वो तो था नहीं। वो अब कभी ना कभी सत्तर तो खुल सत्तर पे जाएगा। 2 थे तब कोहली को खेलना चाहिए था ना, ठीक तो रन बन गए थे। उस समय गिल भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। गिल की गलती सिर्फ विकेट पे ही गिल हुई। तो दूसरी इनिंग में भी अच्छी बैटिंग कर रहा था। हम्म। मतलब दूसरी इनिंग मतलब कि तीसरी इनिंग। ठीक है। तो गौरव भाई, जो स्टार्क का चीट कोड है पिंक बॉल में, वो कितना इफेक्ट किया होगा? मतलब माइंडसेट को भी, जब जो जो उसने विकेट ले, पहली इनिंग में भी विकेट लिए, दूसरी इनिंग में भी ली, तो वो कुछ इफेक्ट किया होगा इंडिया को नहीं, देखो खेलते बॉलिंग समय? की स्टार्ट की अच्छी थी, पर इंडिया ने विकेट्स जो दिए हैं आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप पे बॉल्स को छेड़ना। जब पता है कि पिंक बॉल हरकत ज्यादा करती है तो आपको थोड़ा सा गेंद को छोड़ना भी आना चाहिए। अब देखो आप, कि अगर हम वैसे तो हम उतना ये मैच फॉलो नहीं कर पाए, पर जितना हाईलाइट्स देखा उसमें ये देखा कि कोहली भी बाहर की गेंदों पे ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, बिना फुटवर्क आगे पैर आगे बढ़ाए हुए। तो वो सब चीजें स्टार्क के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो जनरली इन स्विंगर्स डालता है ना। राइट हैंडर्स के लिए उसके इन स्विंगर्स रहती है, लेकिन ऑड बॉल्स जो वो बाहर निकालता है उस पे लोग रन बनाने के चक्कर में, ड्राइव मारने के चक्कर में उसमें आउट होते हैं। ठीक है। तो और स्टार्क की जो खासियत है वो यही है कि उसको जहां पे भी हरकत होगी, जहां पे स्विंग होगी, वहां पर वो लीथल होगा। ठीक है। और पिंक बॉल है जो पूरे टाइम हरकत करती है। तो वही है कि स्टार्क ने पहले इनिंग में तो खत्म ही कर दिया था 6 विकेट निकाल के, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था। तो अनुभव भाई, गौरव ने बोला कि टीम सिलेक्शन गड़बड़ हो गया, तो क्या टीम मैनेजमेंट को बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं दिया जा सकता? क्योंकि ऑलमोस्ट यही टीम थी जो जीती थी, यही बॉलिंग लाइनअप थी जो जीती थी, प्लस हर्षित राणा ने हम्म। प्रैक्टिस मैच में भी 4 विकेट ले लिए थे। तो क्या बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है टीम सिलेक्शन को? बाकी सब तो नहीं है, बाकी सब तो ऑन द फील्ड ही है। बैटिंग में तो हाँ, अरे बॉलिंग में तो दिया जा सकता है, पर वही बात है कि अश्विन से वॉशिंगटन को रिप्लेस करने का भी ऐसा कोई वजह नहीं था, मतलब अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बैटिंग थोड़ी और कमजोरी हो रही थी। और हर्षित राणा को
अब पहले मैच में खेल लिया था तो हटना था ही, हटने का ये मतलब था कि वो हेड से मार खाएगा, और वो हो गया, तो अब वो हट जाएगा। और उसके बाद बचते हैं रोहित शर्मा, जिनको एक्चुअली हटना चाहिए, क्योंकि उनका डर उनके चेहरे पे साफ दिख रहा है। मतलब डर एक जो होता है, जो मतलब एक कॉन्फिडेंस बहुत नीचे जब होता है, तो वो रोहित शर्मा का दिख रहा है। तो वो अब कैप्टन कैप्टन है तो खेले, टेम्बा बंगमा वाली हालत हो गई है रोहित शर्मा की। हाँ, एम्बा यही है। वन लेकिन बहुत अच्छा खेला था साउथ अफ्रीका वाले, साउथ हाँ, अफ्रीका इस श्रीलंका के अभी मैच। अभी अच्छा खेला। तो ये वासु भाई, ये हेड नामक एक व्यक्ति है जो एकदम तांडव करता है जब भी इंडिया से। इससे पहले उसका इस टेस्ट सीजन शायद 28 का एवरेज था। बहुत अच्छा नहीं खेला था टेस्ट में, लेकिन इंडिया के सामने आते ही कुछ हो जाता है। तो क्या है, ये मेंटल ब्लॉक है कि कुछ उसका ही कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस आई है? नहीं, बढ़िया खेलता है भाई। मेंटल ब्लॉक क्या है, दूसरी बात ये है ना कि वो रन तेज बनाता है ना। तो उसमें एक ये रहता है कि जब 2-4 ओवर मेडन फेंकते हैं, है ना, रन नहीं आते हैं, तो आदमी थोड़ा सा कुछ एफर्ट करने की कोशिश करता है, उसमें आउट होता है ना। इसमें क्या है कि वो उनकी जो नॉर्मल बॉल होती है उनको भी बहुत बुरा मारता है। तो इससे बॉलर का तो कॉन्फिडेंस खत्म ही हो जाता है टेस्ट मैच में विकेट लेने का। और दूसरी बात ये है कि आप, क्रिकेट जो है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन का ही गेम है ना। जैसे सहवाग टाइप प्लेयर की एक बहुत जरूरत है, और हेड एकदम सहवाग टाइप है एकदम। जब आप इतना मारोगे तो आदमी का मेंटल ब्लॉक तो हो ही जाएगा। हमारे इतना बुरा मारोगे जब तो हो ही जाएगा। तो गौरव भाई, क्या तुमको क्या चेंजेस दिखते हैं अगले मैच में? चेंजेस तो देखो, चेंजेस बता चुके हैं। बॉलिंग लाइनअप में आकाशदीप को खिलाना चाहिए, है ना। और बैटिंग बैटिंग में रोहित शर्मा को थोड़ा सा ब्रेक दे, है ना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस की कमी, जैसा अनुभव बोल रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझ- और बॉलर चाहिए जो, अब हेड देखो, हेड का अगर तुम देखो, अगर तो हेड कितनी गेंद है वो बीट होता है आउटसाइड ऑफ स्टंप, ऐसा लगेगा कि अब गया तब गया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस है कि वो रन्स बना देता है फिर उसके बाद, है ना। रोहित शर्मा का फुटवर्क पता नहीं पैर कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है ना। तो मेरे हिसाब से चेंज करना चाहिए, इतना वो नहीं करना चाहिए कि हाँ ये कैप्टन है तो इनको खिलाओ जबरदस्ती का। चेंज करके देखें, ध्रुव जुरैल अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, तो मिडिल ऑर्डर में वो बढ़िया खेल भी रहा था, तो उसको चांस देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब रोहित शर्मा आ गए तो उसे कहीं भी एडजस्ट कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में खिला दो, ओपन ही करना है। तो ये तो गलत चीज है भाई। अभी ऑस्ट्रेलिया का तुम सीन देखो, ऑस्ट्रेलिया में कभी तुमने ऐसा नहीं देखा, अभी स्टीव स्मिथ को ये भी हो रहे हैं कुछ दिनों से, ठीक है, ये अगर सीरीज नहीं चला तो उसको भी हटा ही देंगे। नहीं, मुझे तो लगता है कि जब रेड बॉल आएगी तो प्लेइंग लेवल फील्ड होगी, तब मुझे लगता है रोहित शर्मा को जज करे तो ज्यादा बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया में लेवल बोला अभी तक क्या तो होगी फॉर्म। भाई, वो लोग भी तो उसी बॉल से बैटिंग कर रहे हैं। लेवल फील्ड का क्या मतलब, नहीं, इसका पहले क्या पहले मतलब है पहले तुम्हारा। मैच। नहीं तो इंडिया खेलती नहीं ना पिंक बॉल। अब थोड़ा अरे तो तो यार बेनिफिट ये ऑफ तो डाउट देना पड़ेगा, थोड़ा तो देना इसमें पड़ेगा। ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी है। अरे एक और चीज। वो लोग स्पिन ट्रैक्स पे नहीं खेलते हैं, तो अपने यहाँ से सब स्पिनर हटा दो। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन स्पिन तो खेलते हैं ना, ये दिक्कत, ये बात। ये कोई भाई, वो ये कोई बात नहीं। एक और चेंज पे डिबेट है, वो वाला है कि शमी और रोहित शर्मा में लड़ाई हो गई है 1 महीना पहले। और वो तो रिपोर्ट्स पढ़ी है मैंने कि वो ठीक नहीं है वहां पे। हर अ, 2 ओवर क्या करा बातें रहा है, कर रहे हो दो भाई, ओवर मुद्दे की बाद बात करो। 2 ओवर करा रहा है, 2 ओवर बाद फिजियो देख रहा है उसको। हर 2 ओवर के बाद तो जितनी मैंने रिपोर्ट देखी या सुना है कि वो नहीं फिट है। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो अरे खासकर फिटनेस, फिट नहीं है, क्योंकि अरे शमी क्या क्या कहते हैं, बैसाखी से फिकवाओगे, तो नए लड़के भी तो परफॉर्म करें। जब शमी नहीं हाँ वो रहेगा तो नए लड़के भी तो करें। दूसरी बात, हमको जो एक और चीज लगी जिसमें, जब अंडर द लाइट्स ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, तो बुमराह ने एक विकेट लेने के बाद मैक्सवेनी का कैच शायद ऋषभ पंत ने छोड़ दिया था। शायद फर्स्ट स्लिप पे बीच में बॉल चली जा रही गई। थी। बिग बैश चली गई, तो वो मेरे हिसाब से उस समय मोमेंटम बना रहता है ना, जब वो बुमराह के पास बॉल रहती है, तो फिर कोई भी स्कोर बड़ा ही लगता है, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, चाहे 5 जो भी हो। तो मुझे एक ये लगा कि वहां पे जो कैच लेना बहुत जरूरी था। नहीं हेड वो का भी कैच छूटा। हाँ, 80 रन पे सिराज लेकिन वो कैच छोड़ कटिंग दिया कैच था। था, हेड वाला जो कैच हाँ, छूटा था, 70 रन पे। पर लेकिन भाई लेना, मैच पकड़ना पड़ेगा। हेड ने भी रोहित शर्मा का कैच वर्ल्ड कप में ऐसे ही पकड़ा था, इससे खतरनाक पकड़ा ये तो देखो, अपनी साइड से जो ये कैच छूटे, किसके छूटे? केएल राहुल पहली बॉल पे आउट, अरे नो बॉल हो गई, फिर अगली बॉल कैच छूट गया, थोड़ी देर बाद आउट हो गए। अब ये हेड का है, वो आउट हुआ लेकिन उसको भुना 140 मार दिया उसने, यही दिक्कत है।
जिसको मिलना था ये लक थोड़ा इंडियन साइड में सही आदमी को नहीं मिला, मुझे लगता ना है। नहीं भाई, ये तो फालतू का एक्सक्यूज है। कोई कितना भी क्या कहते हैं लकी, वो सब वो वाले मैच होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हो गया, है ना, और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हो गया, कि एकदम लास्ट तक लड़े, मैं 10 विकेट से उन्होंने हराया, 19 रन का टारगेट दिया था, तो इसमें लक नहीं होता भाई कुछ। और टेस्ट वो तो क्रिकेट में तो लक होता ही नहीं है। लक होता है शॉर्टर फॉर्मेट के लिए, जिसमें शॉर्टर फॉर्मेट होता है, इसमें लक को आप रिकवर भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, 5 दिन का गेम है ना? तो तो टेस्ट मैच लक से थोड़ी जीता जाता है। तो अनुभव, तुमको क्या लगा, बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा, रोहित वापस ओपन, नहीं, केएल राहुल चेंज वापस सिक्स? चेंज तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहित अगर गया टॉप पे तो जो बॉल पीता है ना राहुल, वो भी हेल्प करता है, मतलब नीचे मिडिल ऑर्डर को वो करने के लिए, थोड़ा सा संभालने के लिए। अब वो बॉल राहुल ने पिएगा पहली भी इनिंग नहीं। में बहुत अच्छा खेला। नहीं देखो, अगर हम्म। अगर ये चेंज वापस से रोहित को ऊपर भेज दिया और राहुल को, तो इनकी बहुत बेइज्जती होगी कि नहीं, तुम मैं मुझे लगता है रोहित राहुल को ऊपर रोहित क्यों का करा। बेस्ट चांस वही है, ओपन करके रन बनाना, क्योंकि रोहित वही का बेस्ट उसने चांस रन। निकल चुका है, वो मुंबई इंडियंस भी समझ चुकी तो रोहित नहीं, शर्मा कैसे रन वो बनाएगा ओपन करके यार, जब वो तेज खेलता है, और यहाँ तेज खेलने वाला सिस्टम भी नहीं है वो। उसका पूरा सिस्टम ही ये चल रहा है कि इंटेंट इंटेंट, अब इंटेंट नहीं चाहिए हमें, बॉल पीने को चाहिए। मैट फिनी और लाबुशाने ने यही किया, बॉल पिया ताकि जो आवाज में आए वो मारे। दूसरी तो बात यह है भाई तो कि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है उसके रिफ्लेक्सेस स्लो होते जाते हैं, है ना, तो रोहित शर्मा के भी जो रिफ्लेक्सेस है वो स्लो हो गए। रोहित शर्मा बहुत अच्छा प्लेयर है, मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है, शॉर्ट बॉल इतनी बढ़िया खेलता है, सब कुछ है, लेकिन अब उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, है ना। जब उसने इतने रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, खड़े खड़े आउट हो जाते हो, जैसे बॉलर की बॉल पे खड़े खड़े आउट होना। देखो तो एक चीज याद आ गई इससे, सहवाग सहवाग जब उम्र दराज हो गया, चश्मा लगा के आने लगा हाँ, उसके बाद से वो नहीं चला कभी। लेकिन सहवाग बहुत बड़ा प्लेयर। हाँ, सिर्फ ये तो बात तभी है, ये तो बात तभी है। तो वही तभी हो गई थी तो। तभी तो सचिन को इतना बड़ा प्लेयर बोला जाता है, वो 35 के बाद भी सेंचुरी मारा है, 35 साल के बाद भी। और जबकि वो हो सकता है सही एज ना हो उसकी, तभी 40 तक वो मारता ही गया जब तक रहा। भले उसकी भी इंग्लैंड टूर, ये वाला जो इंग्लैंड गई थी इंडिया भाई सचिन वाला तेंदुलकर को टूर। क्यों प्रेस कर रहे हो इतना? सचिन तेंदुलकर का क्या काम है यहाँ पे? हाँ, नहीं नहीं, तुमने सहवाग को प्रेस कर दिए, ओल्ड तो बराबर करने के लिए सचिन को भी प्रेस करोगे? नहीं वो नहीं, तो दुनिया ओल्ड एज जानती है वाली भाई, तो सहवाग खुद ओल्ड ही एज वाली जानता है। तुमने ओल्ड एज वाली बात की ना, कि ओल्ड एज में रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, उस पे मैंने बोला कि इसीलिए सचिन तेंदुलकर ग्रेटनेस है कि उसने उसमें भी एडजस्ट कर लिया था। तो यही। गौरव तुमको। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ, बोलो। मैंने कहा यही चेंज, और कोई चेंज तो बस, और तो कोई चेंज नहीं है, बस यही यही एक चेंज है। नहीं नहीं, बाकी केएल तो राहुल से होंगे ही। ओपनिंग करवाओ। हम्म। हम्म। मुझे नहीं लगता केएल राहुल, मुझे लगता है रोहित करेगा ओपन, रोहित जायसवाल नहीं नहीं करेंगे नहीं ओपन। नहीं, केएल राहुल ये से ओपनिंग करो, पैर निकाल के मारता है वो। उसने ये तो जितनी भी बहुत ड्राइव गलत मारी स्टार तुमने, को, एक 69 रन टेस्ट की में रोहित को पार्टनरशिप, मिडिल आया और फिर तुम वापस से ओपन करा रहे हो, ये तो बहुत गलत है यार। नहीं, क्योंकि जो केएल 69 रन राहुल की केपीएल पार्टनरशिप हुई चाहता थी, है शायद, उसमें इन रोहित लोगों ने रोहित स्टार को चौके मारे थे। जो 69 रन की पार्टनरशिप हुई है उसमें इन्होंने स्टार को चौके मारे, ठीक है? और पैर हम्म। निकाल के मारता है, खड़े खड़े नहीं मारता है केएल राहुल कवर ड्राइव, पैर निकाल के वेट हम्म। ट्रांसफर करके मारता है, तो टेक्निकली बहुत और साउंड प्ले। और स्पिनर ऐसे प्लेयरों जडेजा की की क्या जरूरत है चांस दिख बाहर। गौरव भाई, जडेजा की चांस दिख रही है कि जडेजा सुंदर? से तो अश्विन ठीक है। यार देखो, अश्विन, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर कोई खेले, ठीक है, उतना उतना फर्क है नहीं, ना। बैटिंग का पर फर्क पड़ेगा ना, बुमराह बैटिंग को, का। जब तक नहीं, बुमराह को कंपनी नहीं अश्विन मिलेगी। थोड़ी करता है, अश्विन कोई खराब बैटिंग थोड़ी करता है। नहीं, अश्विन की मेरे हिसाब से जडेजा इज द बेस्ट बैट्समैन, पिछले भी ये टूर पे बनाया था उसने रन। नहीं, मेरे हिसाब से कि वो जडेजा तुम्हारे गए तो चल गए, ठीक है, वहां पे वैसे तुम्हारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन तो चल नहीं रहे हैं। तुम इन पे दाव लगा दो कि अश्विन को हटा के जडेजा आ जाए तो जडेजा सेंचुरी मार देगा। अश्विन ने हनुमा विहारी के साथ वो मैच ड्रॉ करवाया था 40 ओवर खेल के। अश्विन की बैटिंग अच्छी है भाई, अश्विन में कोई कमी और नहीं है दूसरी बैटिंग। बात यह है कि उस भाई जो नहीं, आदमी उसमें साढ़े पाँच उसमें तो सौ टूट गया पौने था छह हाथ सौ ना विकेट ले जडेजा का। चुका है, अगला जो वही आदमी था, पाँच उसके सौ बाद वही था, वही आ रहा था। अश्विन के बाद जडेजा ही हाँ आने तो वही वाला रहा था, लेकिन क्यों नहीं आया? टीम मैनेजमेंट था। ने अरे वो अश्विन को क्यों भेजा? टूट गया था ना हाथ, इसीलिए तो नहीं आया अच्छा था जडेजा अच्छा का। अच्छा, जडेजा। लेकिन जो भी है भाई, अब मेरे हिसाब से देखो कि ये, इसमें भी अश्विन ने मेरे हिसाब से 100 के स्ट्राइक रेट से ही रन बनाए, जितने उसने शॉट्स खेले थे अच्छे खेले थे, है ना, तो हाँ, पहले अश्विन की पहले बीस पहले इक्कीस बॉलों 22 पे रन बनाए 22 रन थे। बना। बैटिंग का कोई वो नहीं है, बस ये है कि कोई आए जडेजा खेले चाहे अश्विन खेले, ठीक है, रन बैट्समैन के उतने ही बनने हैं, विकेट भी उतने ही इनने लेने हैं दोनों ने, ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं है बैटिंग ऑर्डर में।
चेंज तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए कि केएल राहुल को हम नीचे कर दो, 2 टेस्ट मैच खिला के रोहित शर्मा एक मैच में मिडिल ऑर्डर खेले, फिर एक मैच में आ जाए ओपन करने। ये साफ साफ दिखाएगा कि आपकी कोई प्लानिंग है ही नहीं, है ना। तो मेरे हिसाब से अभी ऐसे ही चलना चाहिए। रोहित शर्मा का पता नहीं रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। पर मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा को हटा के ध्रुव जुरैल को खिलाना चाहिए। नहीं नहीं, एक मैच तो और खिलाना चाहिए ताकि उसको अब ये रहे कि अब वो अच्छा। हाँ, तो अब अनुभव, खिलाना चाहिए कि भाई। पूरे मैच में एक पॉजिटिव निकला, नीतीश रेड्डी। तो उसको कैसा देख रहे हो? क्या वो डेवलप हो सकता है वो बॉलिंग ऑलराउंडर? क्योंकि वो बॉलिंग तो उसको दी, एक विकेट लिया भी उसने, लेकिन क्या वो डेवलप हो सकता है उस बॉलिंग ऑलराउंडर में? क्योंकि बैटिंग हाँ, तो बहुत अच्छी की है, जितनी भी की उसने। तो जब जैसे होगा कि नीतीश रेड्डी अब खेलेगा 3 मैच, उसके बाद फिर क्या होगा जब इंडिया इंडिया जब 3 जगह जाएगी, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और यहाँ, तो ही वो खेलेगा, तो ही उसकी टीम में, तो ही वो टेस्ट मैच खेलेगा, वरना नहीं खेलेगा। तो क्या हम नीतीश रेड्डी को ऐसे, मेन प्रॉब्लम ये होती है जो प्लेयर वहां खेलता है, क्या कहते हैं, जो इंडिया में खेलता है वो यहाँ नहीं खेलता, जो यहाँ खेलता है वो इंडिया में नहीं खेलता। अब जैसे अश्विन जडेजा हो गए, तो इसीलिए नीतीश रेड्डी का चल रहा है। पर वही होगा कि उसका आगे जाके फॉर्म कैसा होता है, जब इंग्लैंड के टूर आएगा तो उसका आईपीएल फॉर्म कैसा होगा, उस पर फिर सब डिपेंडेंट हो जाएगा। तो मतलब जैसे हार्दिक पांड्या की कंसिस्टेंसी रही है, वैसे प्रूव करना बाकी है अभी। देखना पड़ेगा कि वैसा ही बॉलिंग चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है। नहीं तो राजू भाई एज अ प्योर बैट्समैन नहीं खेल सकता? इसमें बोला कि इंडिया में नहीं खेल हाँ, पाएगा, वैसे ही खेल प्योर सकता बैट्समैन। वैसे ही खेल सकता है। उसके अलावा मुझे तो ऐसा लगा नहीं, विकेट तो जरूर मिल गया है ना लैबुशेन वाला, लेकिन मुझे तो मतलब ऐसा कोई कपिल देव नहीं है कहने का मतलब, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, उसने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, सब बढ़िया किया, लेकिन एज ए जैसे युवराज सिंह था, अब युवराज सिंह तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो एज ए बैट्समैन ही खेलता था, पार्ट टाइम बॉलिंग करता था। उस तरीके से नीतीश रेड्डी उस पिचों पे कर सकता है जहां पे इंडिया को तीसरे या चौथे सीमर की जरूरत पड़ रही है। बस तो मेरा तो यही। आ जाते हैं अगले लेकिन नीतीश रेड्डी ने मैच बहुत पे। बढ़िया खेला, शॉर्ट बॉल भी खेल लेता है और बहुत बढ़िया खेला। राजू, गौरव भाई, क्या फिर से टूटे गावा का घमंड? लग रहा है कोई चांस दिख रहा है? बिल्कुल। बैटिंग की बस वो चाहिए, बैटिंग का साथ चाहिए। बैट्समैन अगर रन चढ़ा दे बोर्ड पे तो फिर आराम से सीरीज भी निकल जाएगी फिर तो। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत वहां पे साथ दिया है। साउथ अफ्रीका हम लोग का साथ दे ही रही है ना। और जैसे साउथ अफ्रीका अच्छा करती जाएगी, मंडेला जी अच्छा करते जाएंगे, वैसे ही गांधी जी को भी थोड़ा मिल जाएगा रूट दांडी मार्च करने का। राजू भाई तुमको लग... बता तो दिए भाई हम। साउथ अफ्रीका अच्छा कर रही है, इंडिया अगर 3-2 भी जीत रही है, 2-2 से ड्रॉ भी कर रही है ना, नहीं नहीं, तो भी दोस्तों से श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया से 1-0 जीतना पड़ेगा उसमें। नहीं तो तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी ना। ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी ना। नहीं, दोनों मैच शायद, अब पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लेकिन हिंदी के अखबारों में तो गाले ही लिख के आता है, तो GALLE में ही है ना। तो वहां पे जो है श्रीलंका को हराना बहुत कठिन है, और श्रीलंका ने पहले इनिंग में 300 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका के against, शायद 40-50 रन की लीड थी। तो वैसे, लेकिन मेरे हिसाब तो से अनुभव, अगर बाकी टीमों के रिजल्ट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा फाइनल के लिए। तो अनुभव तुमको। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि श्रीलंका की टीम अब वो टीम नहीं रही है, इम्प्रूव हो गई है, और ये पलटा पलटी हो सकती है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं, ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया इस फॉर्म में है कि हर मैच जीत जाएगी, हर पिच पे जीत जाएगी। पर इंडिया को अपना मतलब जो फाइट है, जो स्वीनी और लाबुशाने ने जो फाइट दिखाई थी, वही फाइट आपको दिखानी पड़ेगी, आपको टिकना पड़ेगा, तभी आप मैच जीतोगे। आप सोचो कि तड़ातड़ रन मार दें और मैच बन जाए, तो वो नहीं बनेगा। आपको बहुत ही वहां लड़ना पड़ेगा। अब जैसे पुजारा ने बॉडी पे बॉल ली थी, अब कुछ भी करके आपको वो फाइट, तो वो बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आपका जीत मुमकिन है। वरना मुझे लगता है कि इंडिया के फास्ट बॉलिंग वो काम कर देगी जितना जो करना चाहिए, पर उसको सपोर्ट भी चाहिए। मुझे भी लगता है कि अब थोड़ा, क्योंकि पंत की भी बैटरी चार्ज हो गई, 2 मैच से खराब खेल रहा है। खराब क्या खेल रहा है, खेल नहीं रहा है, मतलब जैसे बाकी सब खेल रहे हैं। पिछली पिछली पंत बार भी भी तो खेलता है, हर बार कितना पंत खेलेगा। पिछली बार भी बैटरी देर में चार्ज हुई थी, और मुझे लगता है रोहित ओपन करेगा और अच्छा खेलेगा इस वाले मैच में। और है भाई, मेरे बाकी भी हिसाब से तो अगर तुम भारत के फैन कम रोहित के फैन ज्यादा लग रहे हो, तो नहीं रोहित नहीं, शर्मा को। और मैं तो ये भी मैं कह रहा रोहित, हूँ कि अगर विराट कोहली भी अच्छा नहीं करे तो 1-2 मैच में विराट कोहली को भी क्या कहते हैं वो करो, लेकिन चलो बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली, तेंदुलकर के बराबर का नाम हो रहा है ना, इसलिए लोग नहीं ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा के पैर वैर नहीं हिलते भाई।
मेरे अब भाई हिसाब वैसे से, क्योंकि हम लोग कौन होते हैं रोहित शर्मा को पैर बताने वाले, लेकिन अब मेरे हिसाब से ये रोहित शर्मा जो है वो तो वही क्या मतलब, टेस्ट मैच। अब फाइट दिखा कौन सकता है? ख्वाजा नहीं चल रहा है फॉर्म में, वो सरवाइव कर सकता है। ये बेबी वो ऐसे निकल सकता है, राहुल नहीं चला, मे भी निकल सकता है, पर रोहित निकल सकता है, उसके लिए टेक्निकली भी निकलना पड़ेगा, और वही प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन इसी टीम के साथ जाए और आकाशदीप को खिलाए हर्षित राणा की जगह, है ना, हम्म। एक दो मैच उसे भी देखे। क्योंकि अभी हम्म। बुमराह को भी रेस्ट कराना पड़ेगा, तो उस मैच में मुझे लगता है कि क्या पता, नहीं, लेकिन बुमराह को पांचों रेस्ट मैच खिला कराएंगे दे। तो फिर इंडिया नहीं खेल पाएगी WTC। मुझे भी लग रहा है पांचों खेलेगा, अब तो लग रहा है देखो बुमराह तो जिस खेलेगा, तरह। 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर दिया, 2 दिन एक्स्ट्रा मिल तो रहा है, अब क्या चाहिए। हाँ, और क्या? हम्म, 14 से मतलब है तेज अगला मैच। तेज तेज बैटिंग से एक फायदा ये होता है, जो जो कठिन सेशन होता है वो जल्दी निकल जाता है, रन बन जाते हैं ना। हम्म। तो मुझे अंडर द मुझे लाइट्स लगा उन था। लोगों ने एक ही बार खेला, लैबुशेन और मैक्सवेनी, है हाँ, ना, वो निकाल लिया था, वो बहुत और वो बहुत निकाल दिया। वेस्ट कर दिया और था जो क्लाउडी इंडिया। कंडीशंस थी उसमें इंडिया ने खेल लिया। हम्म। कठिन कंडीशनों में सही खेलना पड़ेगा, तभी टेस्ट मैच जीतेंगे। तो अगले टॉपिक पे आ जाता हूँ मैं। ओके, तो चलो, उसके हम लोगों ने एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट देखा, जिसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया की बुरी हार हुई थी, वैसे इंडिया की भी 18 रन की लीड जो तुरंत सिमट गई, वो भी थी। तो अब सुनने सुनने अब सुनने। हम लोग गाबा चलेंगे, जहाँ पे सीरीज भी टाइट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी टाइट है, और साउथ अफ्रीका भी है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जा रही है। तो ये सब चीजें एक साथ मिल रही हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और देखते रहिए कि आगे रोहित शर्मा की टीम रहती है या बुमराह की टीम बन जाती है। बाय बाय। बाय बाय।